वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब दिखाते हैं आपको सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें आपको लेकर जाएंगे आर्मी म्यूजियम में और जंग सितंबर के हवाले से यहाँ पे मौजूद एक गैलरी है, उसकी सैर कराएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में 1965 की वॉल गैलरी के सामने मौजूद हूँ। 1965 की जंग कश्मीर पर भारत के कब्ज़े के बाद शुरू की गई थी। इस गैलरी में 4 सेक्टर्स बनाए गए हैं, तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वो 4 सेक्टर्स कौन से हैं जिन पर 1965 की जंग लड़ी गई थी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी, बिल्कुल ठीक। आप हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, आज हमारे साथ 1965 के जंग के बारे में डिस्कशन करने के लिए मौजूद हैं आफ्ताब चौधरी साहब, जो हमें 1965 का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। आफ्ताब साहब, जैसे ही इस गैलरी में एंटर होते हैं तो हमारी नज़र यहाँ पर 4 मुख्तलिफ सेक्टर्स पे पड़ती है। जो इस वक्त हमारे पीछे है ये लाहौर सेक्टर है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। लाहौर सेक्टर एक्चुअली पहला अटैक जो हिंदुस्तान ने किया था, अच्छा, वो लाहौर पे किया था। अच्छा। और लाहौर पे जो इन्होंने अटैक किया, ये रात को अटैक किया और ये करके शालीमार गार्डन तक पहुँचे। और जब वहाँ तक पहुँचे तो आगे से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई। अच्छा। तो इन्होंने समझा कि ये पाकिस्तानियों ने कोई ट्रैप रखा हुआ है कि खामोशी से बैठे हुए हैं और हमको ट्रैप कर रहे हैं। फिर ये वापस चले गए। अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा प्रॉपर जंग शुरू की। अच्छा सर, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें BRB नहर की एक तस्वीर नज़र आ रही है जिस पे पाक फ़ौज का सिपाही जो है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमारे पास कुछ खूबसूरत से बच्चे मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ, आप म्यूज़ियम में क्या देखने आए हो? आर्मी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लग रही है? गन। गन्स अच्छी लग रही हैं? कौन सी गन? मुझे इधर आओ, इधर आके बताओ कि यहाँ पे बहुत सारी गन्स हैं, तो आपको सबसे अच्छी गन कौन सी लग रही है? छोटी वाली। छोटी वाली, जो हाथ में पकड़ सको। तो गन चलाने का शौक़ है? चलें जी, यहाँ पे खूबसूरत बच्चे हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि फैमिलीज़ को अपने बच्चों को इस तरह से इन जगहों पर लेकर आना चाहिए ताकि इन बच्चों को पता चले कि जो हमारी पाक फ़ौज है उनकी क्या क्या कुर्बानियाँ हैं और ये जो मुल्क है जिसमें आज ये बच्चे आज़ादी से घूम रहे हैं वो मुल्क हासिल कैसे हुआ। अच्छा सर, यहाँ पर एक मुझे वायरलेस नज़र आ रहा है जिसके थ्रू आई थिंक ये लोग कम्युनिकेट किया करते थे। ये उस ज़माने में जो था, ये इन्होंने लगाए हुए थे डिफरेंट बंकर्स के अंदर, तो उधर से तारे उन्होंने फैलाई होती। वायरलेस नहीं था, ये एक्चुअली टेलीफोन कॉल्स करते। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, इससे अगर हम थोड़ा सा आगे ये वाले जो चीज़ें, ये वायरलेस है, ये वायरलेस हैं और वो टेलीफोन ये उस ज़माने में, ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 भी बचे हुए थे जो ये इस्तेमाल करते थे। अब तो बिल्कुल सब कुछ बदल गया। अच्छा सर, यहाँ पर फ्रेम में एक हिलाले जुर्रत जो है उसका मेडल रखा हुआ है और ये ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी साहब जो थे उनको ये दिया गया था, लेकिन उनकी फैमिली ने इस म्यूज़ियम को ये अतिया कर दिया और ये रियल मेडल यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। हिलाले जुर्रत, ये इनकी फैमिली की बड़ी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने ये म्यूज़ियम के लिए दे दिया, जो कि अगली नस्लें भी देख सकती हैं और उनको याद रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, यहाँ से थोड़ा सा अगर हम आगे आए तो एक ये बहुत बड़ा शोकेस है जिसमें 1965 की जंग में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स मौजूद हैं। इनके बारे में बताएं हमें। ये वेपन्स एक्चुअली रेमिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हैं। अच्छा। इनकी रेंज वगैरह भी ज़्यादा नहीं होती थी, थोड़ी दूर आप देख रही हैं कि ये आगे उन्होंने एक वो लगाया हुआ है चाकू सा। बिल्कुल। उस ज़माने में जो नज़दीक से फायरिंग करके और सीधा पेट में मार। ठीक है। अब ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, वैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो हर किसी के सामने उसका नाम भी लिखे और उसकी रेंज भी बताई गई है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि वो देखें, रेंज बहुत कम रेंज। US राइफल M1
उसके बाद सेल्फ लोडिंग राइफल, सेल्फ लोडिंग राइफल, जी। ठीक है। तो वो ये नीचे जो मैगजीन लगे हैं वो सेल्फ लोडिंग हुआ करते, और दूसरी में खुद वो ऊपर से डाल के वो गोली फायर करके फिर निकाल के दो। अच्छा, अब हम पहुंच चुके हैं खेमकरन सेक्टर में। खेमकरन सेक्टर में जब जंग ख़त्म हो गई थी, अच्छा। तो खेमकरन सेक्टर हमने फतह कर दिया हुआ। अच्छा। तो मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मैं खेमकरन गया, मैंने वहाँ पे तस्वीरें भी खींची। तो खेमकरन का जो रेलवे स्टेशन था वो बिल्कुल ख़त्म होने पर तस्वीरें तबाह हो चुका था। तबाह निकारा हो गए थे। अच्छा। तो सख्त बदबू आ रही थी, क्योंकि लाशें जो थी उसके अंदर पड़ी हुई। तो मैंने अपना नाक, और मैंने पहली दफ़ा इस सिख को इतनी करीब से मरे हुए को देखा। क्या उस वक्त कैफियत क्या थी आपकी? मुझे सख्त खौफ आया, मैं फिर टैंक से जंप मार के नीचे उतर आया। अच्छा सर, खेमकरन जो है ये पाकिस्तान का तो कोई शहर नहीं है, कोई इलाका नहीं, नहीं है। ये कसूर के पास इंडिया का इलाका है। इंडिया का इलाका जो कि अच्छा। हमारी फौज ने फतह कर दिया था। खेमकरन सेक्टर से आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक जीप है सर, जीप के ऊपर 2 भारतीय फौजी बैठे हैं, और यूँ मालूम होता है कि पाकिस्तान फ़ौज के सिपाहियों ने जो है इस जीप को और फौजियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और ये वही जीप है जो 1965 की जंग में इस्तेमाल की गई थी, जो अब पाकिस्तान के पास बतौर वॉर ट्रॉफी है। और इस जीप पर इंडिया का जो झंडा है उसको भी उल्टा करके लगाया गया है, जिसकी ये निशानदही है कि ये जीप अब पाकिस्तान के कब्जे में। अच्छा सर, अब सियालकोट सेक्टर है, तो हमें सियालकोट सेक्टर है तो हमारे पास राजस्थान सेक्टर है, और यहाँ पर हमारे पास एक मॉडल भी मौजूद है। इसके बारे में बताएं कि राजस्थान के लोगों ने क्या कुर्बानियाँ दी थी, क्या बहादुरी थी उनकी 1965 की जंग के हवाले से। ये बड़े जंगजू लोग हैं, और ये सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया हमेशा ये चाहता था कि यहाँ से पाकिस्तान की जो सप्लाई लाइन है कराची के साथ वो कट जाए। अच्छा। इसलिए ये वाला सेक्टर जो है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट सेक्टर है। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो बड़े जंगजू और मुहब्बे वतन है। बिल्कुल सर, अब अगर हम इस मॉडल को देखें, ये जो हुर मुजाहिदीन थे ये बड़े बेमिसाल और ताकतवर, और इनकी शक्ल से लग रहा है इनके दहशत है, इनकी शक्ल में दहशत है, इनकी आंखों पे दहशत है, और वो जज्बा है कि हमने इस वतन को जो है बचा के रखना है, दुश्मन की आंख इस पे नहीं पड़ने देनी। इस जंग में ना सिर्फ पाक आर्मी ने बल्कि एयरफोर्स और पाक नेवी जो है उसने भी बहुत काम किया, बहुत लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए। और यहाँ पर हमें कुछ तस्वीर भी मिलती हैं जो इस बात की निशानदही करती हैं कि ना सिर्फ पाक आर्मी बल्कि एयरफोर्स और नेवी के जवानों ने भी किस तरह से जुर्रतमंदी के साथ दुश्मन का डट कर मुकाबला किया था। और यहाँ पर कुछ मैप भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये ख़त है जो पाक नेवी को मौसूल हुआ था, और मिशन एकम्प्लिश होने के बाद जो उन लोगों ने लेटर जारी किया था यहाँ पर वो भी मौजूद है। अब ये जो केस है यहाँ पर वो तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं जो 1965 की जंग में इस्तेमाल हुई थी, जिसमें आप देख सकते हैं मॉस्किटो नेट है, ब्लैंकेट है, कैप है, उसके बाद कोट हैं, और ये मुख्तलिफ हथियार और बैग्स हैं जो यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। तो सर 1965 की जंग में मुसलमानों का जज्बा क्या था? बहुत उन्होंने तो पहली जंग हुई थी कि और बहुत मुहब्बे वतन थे, और अब आजकल लोगों में वो जज्बा नहीं रहा। वो जज्बा नहीं रहा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने आंखों देखा हाल हमारे नाजरीन को बताया 1965 की जंग का। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान। इस सेगमेंट में हमने आपको 1965 की जंग के बारे में बताया। जिस गैलरी में मैं मौजूद हूँ ये 1965 की जंग की अक्कासी करती है। यहाँ पर मौजूद हथियार, यहाँ पर मौजूद दीगर चीज़ें ये बताती हैं कि किस तरह जवामर्दी से हमारे सिपाहियों ने दुश्मन का डट कर मुकाबला किया और दुश्मन को मुँह की खाना पड़ी। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो।